समय मांगा था, तो उन्होंने परसों हमको फ़ोन किया कि हम जा नहीं पाए हैं, ईद है, अब ईद के बाद हम जाएंगे 5 तारीख को। हम वहाँ जाएंगे, उनसे आपका मैसेज पहुँचाएंगे, जैसा बताएंगे वैसा हम आपको बता देंगे। तो आपका जो मिलने का कारण है कि क्या जो एक नाराज़गी चल रही है, क्या उस नाराज़गी को दूर करने को लेकर कुछ बातचीत होती है या कुछ और कारण? नहीं, हमारा वो उनकी पार्टी का मामला, हमारा व्यक्तिगत मामला है, मिलना जुलना। हम तो सबसे मिलते हैं, हम स्वतंत्र हैं। अब हमको आपसे मिलना हो तो हम अखिलेश जी से पूछेंगे। हमारी पार्टी के अखिलेश जी कौन हैं? हम उनके साथ गठबंधन में हैं, न कि उनके हम इशारे पर चलने वाले हैं। हमने उनको सहयोग दिया, वो हमको सहयोग दिए। आगे भी सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे, हम भी सहयोग लेंगे। बिना सहयोग के अगर किसी को घमंड हो कि हम अकेले यहाँ तोप खड़ा कर देंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या ऐसा कोई घमंड जैसी चीज़ आपको नहीं, हमको नहीं। जैसे जो आप बता रहे हैं, देखिए अगर परिवार है, कोई नाराज है तो उसको बैठा करके बातचीत करने की जरूरत है। हम समझते हैं जो बातें पर्दे पर आ गई हैं, ये हमारा अपना मानना है। एक सवाल सर, लाउडस्पीकर विवाद को लेकर के पिछले दिनों लाउडस्पीकर को लेकर के ढेर सारा विवाद चला और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लाउडस्पीकर पर कार्रवाई हुई, तकरीबन 50,000 हटवाए गए, बाकी की आवाज़ कम कराई गई। ये जो विवाद था उसको आप कैसे देखते हैं और क्या जो चीज़ें हुई वो ठीक हुई? नहीं, देखिए अब लाउडस्पीकर और विवाद 2 चीज़ें हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे बढ़िया असली भगवान माँ बाप हैं। आप उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, वही सब कुछ है। जिन्होंने चलना सिखाया, कपड़ा पहनने सिखाया, नहाने सिखाया, खाना खाने सिखाया, लोगों अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उस योग्य बनाया, वही ना भगवान है। उनकी पूजा छोड़ करके हम अगर विवाद पैदा करें, संविधान में सबको आज़ादी है अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब में पूजा पाठ करने का, सबको आज़ादी है। पर सर जो लाउडस्पीकर का जो विवाद था उसमें ये कहा गया कि कोर्ट के आदेशों के अनुरूप आवाज़ कम कराएगी, लेकिन कई लोग उस पर विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। आप उसको क्या लगता है कि जो कोर्ट का आदेशों का पालन हो ठीक है या आवाज़ पहले जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी? क्या सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कहाँ करती है? अभी 1.5 महीना पहले एक आदेश हुआ, भर राज्य भर को अनुसूचित जाति में सरकार शामिल करे। 1.5 महीना पहले उसको तो सरकार नहीं मान रही है। अगर कोर्ट के आदेश का पालन आप कर रहे हो तो इसको कौन पालन करेगा? ओम प्रकाश राजभर तो नहीं पालन करेंगे, सरकार तो आपकी है, आप इसको पालन करो। जहां उनको फायदा दिखता है, हिंदू मुसलमान नफरत दिखता है, महंगाई नहीं दिखती है, बेरोजगारी नहीं दिखती है, प्रदेश में अमन चैन नहीं दिखता है, कानून लॉ एंड ऑर्डर आए दिन सरकारी गुंडे हत्या कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। खाली हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही दिख रहा है। एक सवाल सर, ईद के दिन को लेकर के, ईद और उसके पहले के जुमे की नमाज थी, उसमें ये हुआ कि कोई भी धार्मिक परिसर के बाहर ईद की नमाज नहीं अदा की जाएगी और उसमें सरकार ने कहा कि इस बार एक ऐतिहासिक ये चीज़ हुई है कि धार्मिक परिसर के बाहर कोई ईद नहीं, जो नमाज थी वो नहीं पढ़ी गई थी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सड़क पर नमाज ज़्यादा से ज़्यादा नमाज 20 मिनट की होती है। अगर मस्जिद में या मंदिर में जगह नहीं है, लोग पूजा पाठ अगर बाहर कर ले रहे हैं 20 मिनट, तो सड़किया तो नहीं ले जा रहा कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई वो तो उठा कर नहीं ले जा रहा है। लेकिन आ रहा है टाइम ना कांवड़ यात्रा का, वो कहाँ होगी? उसको सरकार कहाँ कराएगी? खेत में सड़किया पर ना पूजा होगा। कांवड़ यात्रा सड़क पे ही नहीं चलेगी, उसको रोकेगी कहाँ सरकार? आपके हिसाब से क्या रोकना चाहिए? नहीं, अगर आप दूसरे के धर्म पे, दूसरे के मजहब पे उंगली उठा रहे हैं तो वो भी तो उठाएगा कल, वो भी तो कहेगा कि भाई ये सड़क पे क्या हो रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात है, फिर ओम प्रकाश राजभर के भी साथ और आपके साथ भी वही होना चाहिए। फिर ये भेदभाव क्यों? संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। आप क्या चाहते हैं, ये होनी चाहिए सड़क पे, नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए हमारा मकसद है कि क्षणिक काम होता है ना। अब जैसे इस समय शादी विवाह का चल रहा है, अब आगे जानी है बारात, बाजा बज रहा है, अब रास्ता दरवाजे से वो कह नहीं हम नहीं जाने देंगे, ये तो अमानवीय भी चीज है ना भाई। क्षणिक न बारात चली गई
चली गई द्वार पूजा लगा रहो, खा पी के सोते, सुबह उठे पी चले गए। आपका जमीनिया तो नहीं ना कोई ले जा रहा है कि ले जा रहा है? सबसे होना चाहिए था कुल मिलाकर के। अगर नहीं, किसी को देखिए धार्मिक मामले में पूजा पाठ सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए। सरकार अगर एक तरफ कर रही है तो दूसरी तरफ भी उसको सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, अभी हमने चंदौली देखा था, फिर आज ललितपुर देखा है। मैं वहाँ पर एक बेटी के साथ रेप हुआ, चंदौली में एक लड़की की हत्या हो गई, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, सरकार जाति चिन्ह करके काम कर रही है। सरकार के अधीन पुलिस है। चंदौली का जिक्र आपने किया, जब तक पुलिस नहीं गई थी तब तक बेटी जिंदा थी। पुलिस की मौजूदगी में बेटी मर गई। क्यों मर गई? अब तो जिम्मेदारी पुलिस की है। तो ऑन स्पॉट अगर मृत्यु हुई तो 302 का मुलजिम वहां के जो पुलिस लोग थे वो है, तो 302 का मुकदमा लिख के उस पुलिस को जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? वही बाधा की तरह जो आपका एसपी रंगदारी टैक्स मांगा था 5 लाख महीना, अभी तक फरार है ना कि पकड़ा है? फरार है। 1 लाख का इनाम हो गया। क्या फायदा है? आप उस ऐसे पुलिस वाले को पुलिस काम किया है तो 302 लिख के उसको जेल भेजो। अगर आपका सचो गलती किया है, मुकदमा लिखो, जेल भेजो, जांच करो। जांच में अगर सही है तो छोड़ दो, नहीं सही है तो उसको सजा करो। जो काम है सरकार का वो सरकार काम करे बेहिचक। अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो फिर पुलिस 302 करे तो उसके खिलाफ नहीं, निरहू गुरहू पवारू कतवारू करे तो उनके खिलाफ 302। ललितपुर में तो पुलिस के ऊपर रेप का आरोप लगा है। ये कौन नई बात है? ये तो कौनो महीना 2 महीना पे निकल ही जाता कि पुलिस थाने में जो तो रेप हो गया। अभी कुछ दिन पहले था ना, थानवे का ना मामला आया था, वहां भी हुआ था। नाम हमको नहीं याद है। क्या मांग करते? नहीं, देखिए, दोषी चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल। शुक्रिया। बात करने खत्म हो चुका है, लेकिन 24 चुनाव की बिसात कहीं ना कहीं बिछने लगी है और आज ओम प्रकाश राजभर की एक बार फिर से दयाशंकर सिंह से मुलाकात हुई है। कयासों का दौर फिर से गर्म हो चुका है। ओम प्रकाश जी, पिछले दिनों पे चुनाव के पहले मुलाकात हुई और कई बार ये कहा गया कि आप संपर्क में हैं, जा रहे हैं, और चुनाव के बाद आपकी तमाम नेताओं से मुलाकात की बात सामने आ रही थी। आज भी आप मुलाकात किए दयाशंकर सिंह से, क्या 24 के पहले भाजपा जा रहे हैं? 22 के पहले भी आप लोग पहुंचा रहे थे, लेकिन 22 में हम नहीं गए समाजवादी पार्टी के साथ में। देखिए, नेता हम समझ नहीं पाते हैं। जब मुलायम सिंह जी योगी जी से मिलते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, तब तो वो पार्टी ज्वाइन की बात नहीं आती है। जब ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं तो बात शुरू हो जाती है। नहीं तो लोगों वो मिनिस्टर हैं, माननीय दयाशंकर सिंह जी मिनिस्टर पहले हैं और हमारे मित्र भी उससे पहले हैं। हम अपने क्षेत्र से विधायक हैं, तो अपने क्षेत्र की समस्या अगर हमसे नहीं बात बन रही है तो मिनिस्टर के यहाँ जाने का हमारा हक है। या कोई हो, मुख्यमंत्री के पास जाने का पावर हमारे पास है, विधायक हैं अजय, और हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। तो उनसे हमारे अशोक यादव जी हैं, उनकी पत्नी मनसा यादव जी हैं, कोर्ट ने आदेश दिया है, वो उनका नियुक्ति का मामला है, उनकी नियुक्ति सही है, आपसी क्या कलह है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको ज्वाइन करा दिया जाए। तो वहाँ के बीएस से ज्वाइन नहीं करा पा रहे थे, कोई कारण होगा उनका अपना, तो वो हमको बताए तो मैसेज किए, तो हमने कहा अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। तो संजोग से हमने फ़ोन किया तो कहाँ हैं, तो हम कहे तो आ रहे हैं, तो चले गए। उनसे मिले की कोई बात नहीं हुई। घर वापसी, घर तो हमारा खुदा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। नहीं, इसके पहले आप भाजपा के साथ गठबंधन में थे ना, तो कोई वो तो चाहते हैं, हालांकि भाजपा के लोग चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं, तो उसको लेकर नहीं, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, और वही काम काज सब अपना हुआ है और कोई बात नहीं है। और कोई बात होगी तो बताएंगे, तो हम तो बताते रहते हैं, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, एक सवाल और है सर, गठबंधन जो आपका दल है उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम गठबंधन के जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। कल जिस तरीके से शिवपाल यादव जी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसी ने छल किया, और इस तरीके की तमाम बातें कही।
तो क्या लगता है सब कुछ ठीक नहीं गठबंधन में? अब ये सवाल तो अब माननीय अखिलेश यादव जी से पूछिए तो बेहतर होगा। क्या वजह है इस तरह की खबरें आ रही हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि मोर्चे में जो लोग भी हैं सबको एक साथ बात करके लेके चला जाए। जब हमारे देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 50 दलों को बांध करके एक साथ लेके दिल्ली से लेकर के और तमाम स्टेटों में सरकार बना करके सरकारें चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो फिर माननीय अखिलेश यादव जी को भी चाहिए कि हम सबको बांध करके कोई भी किसी से शिकवा शिकायत हो उसको बैठा करके बात करनी चाहिए। वो कुछ बयान दे, वो कुछ बयान दे, हम कुछ बयान दें, ये कोई मतलब नहीं है। अगर मोर्चे में कोई नाराजगी है, किसी से कोई बात है, तो उसको बैठ करके तय करना चाहिए। और हमारे हिसाब से तो हमारे में तो कोई नाराजगी नहीं है। अब हो सकता है उन लोगों में नाराजगी हो, परिवार है, कहाँ है, अब उनकी पार्टी है, वो लोग बेहतर बता सकते हैं।